गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी सभी को गुड मॉर्निंग। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मंद बुद्धि के बालक कौन कौन से होते हैं। ठीक, यह यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 4 में है, बीएड और डीएड दोनों में आता है F2। ठीक है, बीएड और डीएड में आपको दोनों पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, जाने थे क्या, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कल, पिछड़ा बालक भी थे बालक। ठीक है, तो इस दोनों बालक हम जानते थे, प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं और पिछड़ा बालक होते हैं, प्लस उनकी गुण क्या है और अवगुण क्या है। ठीक है, तो इस दोनों में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस दोनों में क्या होता है, इसमें बिल्कुल क्या होता है, बच्चा का सोच कम होता है, और इसमें क्या होता है, बालक का सोच ज्यादा होता है, वो अच्छा से समझता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मंद बुद्धि के बालक किसे कहते हैं और मंद बुद्धि के बालक की पहचान क्या है, उनकी गुण क्या है, उनके अवगुण क्या है। मैंने कहने का तात्पर्य कि उनका मेरिट और डिमेरिट क्या है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जब पढ़े थे कि प्रतिभाशाली और पिछड़ा बालक, तो यहां पर हम देखे थे कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सभी बालक, जितने बालक होते हैं क्या होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, सभी बालक क्या होते हैं, एक समान, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है। लेकिन उन सभी बालक की समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक विशिष्ट श्रेणी का बालक कहते हैं। और उस विशिष्ट श्रेणी में प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, कमजोर, मंद, समान सभी बालक आते हैं। अगर एक क्लास में अगर आप टीचिंग करते हैं, एक क्लास में जाते हैं, तो वहां पे देखते होंगे आप कि पता चलता है कि अगर 100% बच्चा है तो उसमें पता चलेगा कि 5% बच्चा ऐसा होगा जो क्या होगा, जीनियस होगा, जो बिल्कुल फास्ट होगा, जो तेज होगा। ठीक है, लेकिन अब से वही क्लास में देखा जाए तो 60% ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, समान श्रेणी में होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 5% देखा जाए तो भी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, मंद होते हैं। ठीक है जी, आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मंद बुद्धि के बालक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक आप लोग नाम सुने हैं, क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या, क्रो एंड क्रो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, क्रो एंड क्रो के मत के अनुसार, क्रो एंड क्रो के मत के अनुसार, क्रो एंड क्रो क्या है, आपके और हमारे जैसे क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उनके मत के अनुसार कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वह कैसे बालक होते हैं, उनकी समस्या क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट क्या कीजिए, नोट करके चलिए कि मंद बुद्धि के बालक होते हैं वह कैसे होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर। फर्स्ट में आप पॉइंट लिखिए जी, शारीरिक रूप से कमजोर। जी, शारीरिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर या हीन समझते हैं, हीन, ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो
कमजोर का मतलब क्या होता है, वो किसी न किसी पहलू पे क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, जिसका क्या होता है, समाज सोसाइटी में कमेंट किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। वो अंधा है, वो विकलांग है, वो लंगड़ा है, वो सुन नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है। जैसी समस्या क्या होती है उनके सामने आती है, तो बच्चा जो होता है उसका मनोबल क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, उसके अगले नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग क्या करें, नोट करें जी। स्पष्ट किसी को कोई समस्या होगा तो बोलना। समायोजन क्या होता है, अस्थिरता जन। समायोजन क्या होता है, अस्थिरता। समायोजन का मतलब क्या, एडजस्टमेंट जो होता है क्या होता है, अस्थिरता होता है। वो नहीं, उसके परिवार में ना किसी से अच्छा से उसका बिहेव होगा, ना रिलेशन होगा, ना किसी समाज में होगा, ना किसी विद्यालय में। कहने का तात्पर्य कि वैसे बच्चा होते हैं वो अपनी मम्मी पापा से ही झगड़ा करना प्रारंभ कर देते हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझेंगे, वो टीचर भी होंगे उनसे भी लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समायोजन की कमी बोलते हैं, एडजस्टमेंट की कमी बोलते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या जानना है, उनकी जो सोच होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, साधारण होती है। सीमित और साधारण ऊंची होती है, सीमित और साधारण रुचि, जिज्ञासा, सोच। जी बहुत अच्छा, हाँ साहिब बोलो। कहने का मतलब जो बच्चा होगा उनकी जो थिंकिंग होगी, ठीक है, उनकी जो सोच होगी क्या हो, एक लिमिट में होगी, निश्चित होगी, उससे ज्यादा वो नहीं सोच पाएगा। ठीक है, अब जैसे इसके पहले वाले बैच में एक रवि नाम का लड़का था, वो ऑल सब्जेक्ट में उसको कुछ समझ में नहीं आता था, जो बोलता था उनकी जो वाणी थी वो भी हम लोग को समझ में नहीं आती थी। एग्जाम दिया, लगभग ऑल पेपर में वो फेल के समान था। हम लोग कमेंट करते थे कि उसके मम्मी पापा ने उसके पैसा 2-3 लाख रुपए उस पर व्यर्थ जो कर रहा है वो बेकार हो जाएगा। तो कभी कभी देखते हैं कि सोचने समझने कहने की जरूरत है, कभी कभी हम लोग मजाक के तौर पर ऐसे ही कमेंट करना प्रारंभ करते, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो सोच होगी क्या होगा, साधारण होगी। ठीक है, उनकी रुचि होगी वो साधारण, उनकी जिज्ञासा जो जहन में जो बात आएगी वो भी क्या होगी, साधारण होगी। ठीक है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट पॉइंट है धीमी प्रतिक्रिया। धीमी प्रतिक्रिया समझते हैं, धीमी प्रतिक्रिया माने कार्य जो होता है, कार्य करने की प्रवृत्ति क्या होती है, धीरा होता है। मतलब जो कुछ करेगा करेगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं करेगा, करेगा, बहुत अच्छा से करेगा, मान लिए हम सपोज दैट, लेकिन क्या करेगा, बहुत स्लो में करेगा। खाना खाने बैठेगा तो पता चलेगा वो पात में जितने व्यक्ति हैं सब खाना खाकर क्या हो गए, उठ गए। क्या साहिब, अब जैसे मानते हैं कि साहिब ये खाना खाता है तो पता चलता है कि 1 घंटा लगाएगा खाना खाने में, तो इसे क्या नहीं होना चाहिए, थोड़ा देह में क्या होना चाहिए, स्फूर्ति होना चाहिए, तेजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि धीमी प्रतिक्रिया। अब ये केवल खाना खाने में नहीं, दुनिया की जितनी एक्टिविटी है, ऑल एक्टिविटी है, उसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गंभीरता और फास्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद इतना समझिए कि धीमी प्रतिक्रिया, कार्य करने की प्रवृत्ति धीरे। ठीक है, ये सारी क्या है, मंद बुद्धि के बालक की क्या है, पहचान है, विशेषता है, गुण है, और गुण है, ये सब क्या है, उस पे हम क्या करें, अगर हम समय दें, ठीक है, अगर उन्हें हम क्या करें, समायोजन की भावना दें, उसे प्यार करें, दुलार करें, तो क्या होगी, ये सारी जो प्रक्रियाएं धीरे धीरे क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। स्पष्ट दिखाई दे रहा जी। प्रयोग दोषपूर्ण, करने का मतलब क्या होगा, प्रयोग दोषपूर्ण,
प्रयोग दोषपूर्ण का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो कार्य करेगा वो क्या करेगा? वो दोषपूर्ण गलत करेगा। मैंने अब यहां पे लिखे प्रयोग दोषपूर्ण या आदतें गलत। ठीक है, आदतें जो होगा क्या होगा? गलत होगा। किधरों मार करेगा, किधरों झगड़ा करेगा, जिससे कुछ नहीं बोलना वो उसे जाकर वो कुछ बोल लेगा, मैंने इसका बात उससे या उसका बात उसके। ठीक है, एक दूसरे के क्या करेगा? बात को इधर से उधर करते रहेगा। ठीक है, तो जो उनकी बात होगी वो क्या होगी? गलत होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, फटाफट हम थोड़ा सा देखते चले। ठीक है, प्रयोग दोष, उसके बाद उच्चारण जो होगा उसका पूर्ण रूप से नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण उच्चारण का अभाव, पूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली का प्रयोग। जी कि अब यहां पे देखिए उच्चारण, उच्चारण क्या होगा? गलत होगा। पूर्ण रूप से क्या होगा? अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उच्चारण गलत, या इसके साथ साथ शब्दावली मैंने लिखावट, ये भी क्या होता है? गलत होता है। उसके बाद वाणी, इसमें देखिए वाणी भी अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट नहीं, इस सारे क्या होते? वो इसे पालक में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? निरंतर अस्वस्थता, माने हमेशा क्या होता है? अस्वस्थ, माने क्या? हमेशा बीमारी से ग्रसित। ठीक है, क्या होगा? वैसे पालक जो होगा हमेशा क्या होगा? बीमारी से ग्रसित होगा। जी स्पष्ट? ठीक है, वैसे पालक जो क्या होगा? हमेशा बीमारी से ग्रसित होगा। ठीक है, निरंतर अस्वस्थ रहेगा। कभी पता चलेगा सिर में दर्द है, तो कभी फीवर है, तो कोई पेट से प्रॉब्लम है, तो कभी क्या है? हेड संबंधी प्रॉब्लम है, कभी नोज संबंधी, कभी आई संबंधी, कभी ईयर संबंधी, कभी हैंड संबंधी। ठीक है, तो हमेशा जो बालक होगा क्या होगा? अस्वस्थ रहेगा, हमेशा किसी न किसी बीमारी से क्या रहेगा? वह ग्रसित रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, सामाजिकता का अभाव। सामाजिकता समझते हैं जी? आप सब सामाजिकता समझते हैं? नहीं समझते हैं? शायद समझते हैं वो सामाजिकता। जी बबीता जी बोलिए। हाँ सुजात बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी अनामिका बोलिए, क्या बोल रही है? ठीक है, सामाजिकता का मतलब होता है जे आपका और उसका बिहेव कैसा है, एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है कि समाज में। कहने का मतलब सामाजिकता का अभाव। दिख रही इसको पॉइंट दिख रही, सामाजिकता का अभाव मतलब समाज में कैसे व्यक्ति के साथ कैसा हमारा रिलेशन होना चाहिए, ये सारी चीज पे क्या होता है? विशेष ध्यान नहीं दे पाता है। समाज में उनको कौन अच्छा कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्या कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, क्या कर रहे हैं जो निगेटिव है। निगेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, उसको समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, अपने से बड़ा कौन है, अपने से छोटा कौन है, किसका मान सम्मान देना चाहिए, किसे मान सम्मान लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी को प्यार दे, दुलार दे, तब भी तो हमें कोई ना कोई प्यार दुलार देने वाला होगा। तो ये सारी चीज क्या है? सामाजिकता में आता है। जब हम क्या करते हैं, परिवार से निकलते हैं। मेरा प्रथम पाठशाला क्या है? विद्या क्या है? परिवार है। मेरा प्रथम पाठशाला क्या है साहेब? परिवार है। और जब हम परिवार से निकलते हैं तो कहां जाते हैं?
विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। और विद्यालय से बहुत सारी चीज को हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अनुकरण करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सीखना। लेकिन जब विद्यालय से निकलते हैं तो कहां जाते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रवेश, जिसको क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। समाज क्या है? समाज मनुष्य के संबंधों का एक इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा जाल है कि उसमें अनगिनत क्या होते हैं? पर्सन, जनसंख्या होती है। उसमें सभी जात के कास्ट होते हैं, सभी कास्ट के व्यक्ति होते हैं। टूम, चमार, हरजन, कोयरी, कुहार, तेली, जायसवाल, जी नैन्सी। ठीक है, तो क्या करते हैं? सारी प्रक्रिया वहां पे हम देखते हैं। ठीक है, अब यही सब मंद बुद्धि के बालक की क्या है? कमजोरी है। लेकिन फिर यह किस कारण से होता है? इसकी पहचान क्या है? यही है, समाजीकरण की प्रक्रिया में आप मंद का देखें, प्रतिभाशाली का देखें, ठीक है, और पिछड़े बालक का देखें, तो समान बालक भी क्या होते हैं? सिर्फ इसी के जैसे होते हैं। उनके सोचने समझने की क्षमता हम क्या लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनसे क्या होते हैं? कुछ ना कुछ कम होती है। लेकिन फिर देखिए कॉज क्या होता है, कारण क्या होते हैं? ठीक है, अब कारण क्या है? ये बालक कहने का तात्पर्य, इस कारण से बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली, मंद, पिछड़ा, ये सारी किस वजह से होते हैं? ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि हाँ, इसको थोड़ा सा लिखने कारण है। एक क्वेश्चन में लिखे होंगे आप, वंशानुक्रम का नाम सुने हैं? वंशानुक्रम, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, ये एक चयन प्रक्रिया के समान होती है। वंशानुक्रम मैंने कहने का तात्पर्य, अगर तेज व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसका जो बालक होगा, जो बच्चा होगा, क्या होगा? वो भी तेज ही होगा, वो भी बुद्धिमान ही होगा। ठीक है, अगर वही कमजोर व्यक्ति का बच्चा है, वो क्या होगा? वो बच्चा कमजोर ही होगा। अगर जिस परिवार में संस्कार है, उस परिवार के बच्चा भी पूरा क्या होगा? संस्कार ही होगा। जो परिवार के बच्चा जी में बात करता है, वो बच्चा जी में ही बात करेगा। जिस परिवार के बच्चा हो रे तो में बात करता है, वो बच्चा क्या करेगा? हो रे ते में ही बात करेगा। इसलिए कि जो उसके पूर्वज हैं, उस पूर्वज के आधार पे क्या करें? प्रक्रिया चल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं और हिंदी में वंशानुक्रम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक वंशानुक्रम की प्रक्रिया और व्यक्ति में होता है। दुनिया के जितने व्यक्ति होते हैं, उनके माता पिता होंगे, उसके गुण कुछ ना कुछ क्या होता है? बच्चा में जरूर आता है। शकल, बोली, आवाज, कला, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, और चीज कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, रंग रूप। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? शारीरिक कारण, फिजिकली, शारीरिक कारण। बच्चा क्या होता है? शारीरिक फिजिकली प्रॉब्लम होने से क्या करते हैं? उसके मम्मी पापा, परिवार वाले भी उससे कुछ क्या करते हैं? रिलेशन अच्छा नहीं रखते हैं, उससे भी वो भेदभाव रखते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है? अपने आप में वो हीन महसूस करता है। एक ही परिवार में जैसे दो बच्चा है, साहिल और अफान, तो उसके पापा, साहिल के पापा जानते हैं क्या करते हैं? साहिल को जिधर से आएंगे उधर से दो झापड़ कसेंगे, उसको पैसा नहीं देंगे, उससे ज्यादा प्यार दुलार नहीं करेंगे, बहुत मारते थे साहिल के पापा। लेकिन वहीं अफान जब आएगा तो उसको बाइक पर बैठाकर पूरा घुमाएंगे, उसको मिठाई कीन के खिलाएंगे, इसलिए कि अफान क्या स्मार्ट है, सुंदर है, बहुत अच्छा से बात करता है। जैसे उसके पापा कहीं से पापा पापा करते चला जाता है। लेकिन वही जो साहिल की बात है, उसको चाल करने में पता चले घर में रहेगा, लेकिन घर से बाहर निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे जो उसको हम क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि के बालक बोलते हैं। वो अपनी जो उसकी प्रतिक्रिया होगी स्पष्ट नहीं कर पाता है।
तो इसीलिए क्या करते हैं, साहिल के जो पापा हैं वो ज्यादा अक्सर किसे प्यार करते हैं, अफान से करते हैं। ठीक है, अफान जो है वो क्या होता है, प्यारा प्यारा बात अपने पापा से करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साहिल को भी उतना ही दुलार करना चाहिए और अफान को भी उतना ही प्यार करना चाहिए। किसी प्रकार के डिफरेंस भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे थे क्या, संवेगात्मक कारण, इमोशन, संवेगात्मक, जिसको हम बोलते हैं क्या, इमोशन। प्यार दुलार सहयोग की जरूरत होती है, समझाने की जरूरत होती है, और सबसे प्यार हम एक समान करें। ठीक है, और इमोशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, विकास कर सकते हैं, रास्ता पर ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और देख रहे हैं क्या, ठीक है, समायोजन का अभाव। समायोजन समझते हैं, एडजस्टमेंट, समायोजन का अभाव, एडजस्टमेंट का अभाव, समझते हैं। समायोजन, वो बच्चा क्या करता है एक दूसरे के साथ, उसका जो क्या होता है रिलेशन होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, जिसे कठिनाइयां महसूस होती है। वह प्रक्रिया ऐसे बात नहीं केवल होता है, वो परिवार में हो सकते हैं, मित्र में होगा, समाज में होगा, और उसके बाद क्या होगा, विद्यालय में होगा, और उसके साथ ईटीसी। अरे ऐसा बात नहीं है कि यहीं पर बबुआ आगे सुधर गई, और ऐसा नेचर के जो बालक होगा, उसका जो वर्क होगा, नौकरी लगेगी, तब भी उसके पास क्या होगा, तानाशाही, ईगो की भावना होगी। जैसे एक मेरा दोस्त है हिमांशु, वो भी विद्यालय में जाता है, तो उसको पढ़ाने लिखाने का साथ 13-22 है। ऊपर वाला का वरदान है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, लेकिन वो अपने आगे किसी को बात को नहीं सुन पाता है। ठीक है, वो ऐसे प्रवृत्ति का आदमी है, वो ऐसे प्रवृत्ति का नेचर है। तो उसे समायोजन और एडजस्टमेंट क्या होती है, पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ किसी से नहीं होती है। हाँ होती है, जैसे उसके साथ जो जी में जी, हाँ में हाँ मिलाता है। अब हम ही लोग का एक दोस्त है प्रिंस भगत, वो हमेशा मिलाता है, वो गलत बोले सही बोले, हाँ हाँ ठीक है ठीक, ठीक है। तो ऐसा प्रवृत्ति सबके साथ तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, ये सारी जो जितनी हम चीज देखें, ये क्या है, मंद बुद्धि के बालक। आज जो कॉज में देखिए, कारण में देखिए, जैसे वंशानुक्रम, शारीरिक, संवेगात्मक और समायोजन, ये सभी में जरूरी है। ये प्रतिभाशाली बालक है उसे भी जरूरी है, जो मंद बुद्धि के बालक है उसे भी जरूरी है, जो विशिष्ट बालक है उसे भी जरूरी है, सभी बालक की जरूरी है। ठीक है, तो आज हम देखिए क्या, एक क्वेश्चन था, उसका पार्ट 3 देखें। आप सभी को समझ में स्पष्ट पूरा आ रहा है? तो आप क्या कीजिए, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और जितने फैकल्टी, सब फैकल्टी का क्या है, वीडियो वहां पे अपलोड है। ठीक है, आप वहां पे जाइए, उसको देखिए। उसके साथ साथ मेरा स्पेशल वीडियो अशरफ चाणक्य बेतिया, उस चैनल पे जाइए, आप उस वीडियो को देखिए, उसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक दूसरे दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लासेस क्या है, बस यहीं पर हम लोग क्या करें, एंड करें। आप सभी को क्या बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स जी, थैंक्स।